नमस्कार। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, सरल, सहज और संक्षिप्त के इस नए अंक में आपका आपके परिवार के साथ स्वागत है। आइए नज़र डालते हैं आज की उन सुर्खियों पर जो हमारे और आपकी जानकारी के लिए ज़रूरी है। चुनाव से दूर ग्रोथ पर फोकस्ड है आज का बजट 2022। लोगों की उम्मीद थी कि बजट अभी होने वाले मिनी चुनाव से प्रभावित होगा, पर इसके विपरीत ये एक ग्रोथ फोकस्ड बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपने चौथे बजट देश के सामने रखा। 1.5 घंटे चले भाषण में उन्होंने कहा कि चालू वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि 9.2% रहने का अनुमान है, जो सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक है। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने टैक्स पेयर के लिए खास ऐलान भी किए। इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। बजट में बदले गए टैक्स स्लैब के मुताबिक 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 2.5 लाख से 3 लाख रुपए तक इनकम पर 5% की दर से टैक्स लगता है। हालांकि रिटर्न में गलती दुरुस्त करने के लिए अब मिलेंगे 2 साल। उन्होंने बजट भाषण में कहा कि करदाता गलती निकलने पर असेसमेंट ईयर के 2 साल तक अपडेटेड रिटर्न भर सकेंगे। स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा। देश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मार्च 2023 तक टैक्स में छूट देने का ऐलान किया है। आमदनी की घोषणा नहीं करने पर सर्च में पाई गई रकम पर पूरा टैक्स चुकाना पड़ेगा। किसानों के खाते में जाएंगे 2.37 लाख करोड़ रुपया। उन्होंने बजट भाषण में बताया कि रबी 2021-22 में गेहूं और खरीफ 2021-22 में धान की अनुमानित खरीद में 163 लाख किसानों से 1208 लाख मीट्रिक टन गेहूं और धान शामिल होगा। एमएसपी के लगभग 2.37 लाख करोड़ का सीधा भुगतान उनके खाते में होगा। 5G नेटवर्क का पदार्पण। उन्होंने भारत में 5G नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मजबूत 5G इकोसिस्टम प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का हिस्सा होगी। इसके स्पेक्ट्रम की नीलामी 2022 में आयोजित की जाएगी। उधर राजकोषीय घाटा कम करने पर जोर देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत ने मौजूदा वित्त वर्ष में अनुमानित राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 6.9% से 6.4% पर लाने का लक्ष्य रखा है। कंपनियां बंद करने के लिए भी नया सिस्टम बनेगा। सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट का सेटअप होगा। एफएम ने कहा कि इसके बनने से कंपनियों को बंद करने में 2 साल का समय घटाकर 6 महीने पर आ जाएगा। कौशल बढ़ाने के लिए ई पोर्टल। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को अधिक कुशल, लचीला और प्रतिस्पर्धी बनाने में सक्षम बनाना है। राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे को गतिशील उद्योग की जरूरतों के साथ जोड़ा जाएगा। कौशल के बढ़ावे के लिए ई पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पीएम ई विद्या के 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 12 से 200 टीवी चैनल तक किया जाएगा, ताकि सभी राज्य के कक्षा 1 से 12वीं के क्षेत्रीय भाषाओं के पूरक शिक्षा प्रदान कर सके। 5 नदियों को जोड़ा जाएगा। एफएम ने कहा कि दमन गंगा, पिंजाल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी को जोड़ने वाली 5 नदियों के लिए डीपीआर के मसौदे को अंतिम रूप दे दिया गया है। लाभार्थी राज्यों के बीच सहमति बनने के बाद केंद्र कार्यान्वयन के लिए सहायता प्रदान करेगा। एफएम ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम को पीपीपी मॉडल में किया जाएगा। इससे पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ कनेक्टिविटी में सुधार करना है। 2022-23 में 60 किलोमीटर के लिए 8 रोपवे परियोजनाओं का निर्माण होगा। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्ष के दौरान बेहतर ऊर्जा दक्षता और यात्री सवारी अनुभव वाली 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत ट्रेन का निर्माण भी किया जाएगा। 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, 40,000 किलोमीटर के नेशनल हाईवे और पर्वतमाला नेटवर्क का निर्माण भी होगा। आत्मनिर्भर भारत पर तेजी से होगा काम। फिनांस मिनिस्टर ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भर भारत को तेज करने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को बेहतर प्रक्रिया मिली है। इसमें अगले 5 वर्षों के दौरान 60 लाख नए रोजगार और 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता है। रक्षा क्षेत्र के लिए बड़ी घोषणा भी की है। इस घोषणा का सीधा असर देश के घरेलू बाजार और घरेलू तकनीक या कहें स्वदेशी तकनीक पर पड़ेगा। अपने संबोधन में वित्त मंत्री ने रक्षा क्षेत्र में आयात पर निर्भरता कम करने की घोषणा की है। इसके अलावा उन्होंने एक बड़ी अहम घोषणा की है, जिसमें उन्होंने रक्षा क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट के बजट को करीब 68% तक बढ़ाया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के लिए
25,172 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। ये बजट पिछले वर्ष की तुलना में 3% अधिक है। वित्त मंत्री ने कहा कि नारी शक्ति, महिला नेतृत्व विकास, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण नामक योजनाओं में शामिल होगा ये बजट। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि 2 लाख आंगनबाड़ियों को अपग्रेड भी किया जाएगा। ऑटोमोबाइल क्षेत्र का बजट। केंद्रीय बजट 2022 ने ईवी उद्योग को बढ़ावा देने के प्रयास में भारत में बैटरी स्वैपिंग तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति का प्रस्ताव दिया है। पिछले कुछ वर्षों में इलेक्ट्रिक दोपहिया निर्माताओं में तेज वृद्धि और सेगमेंट में ईवी अपनाने में वृद्धि के साथ केंद्र नई नीति का उद्देश्य निकट भविष्य में भारत के ईवी बुनियादी ढांचे को और मजबूत करना है। बैटरी स्वैपिंग नीति के फायदे में बैटरी स्वैपिंग नीति के अंतर्गत इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम में और दक्षता को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे बड़े पैमाने पर बैटरी स्टेशन स्थापित करने के लिए एक बैटरी स्वैपिंग नीति लाई जाएगी और इंटरपोर्टेबिलिटी मानक तैयार किए जाएंगे। एजुकेशन बजट में क्या खास है? कोरोना महामारी के चलते प्रभावित हुए विभिन्न क्षेत्रों की तरह ही शिक्षा और कौशल विकास क्षेत्रों के लिए वित्त मंत्री ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की, जिनमें डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना, डिजिटल DESH पोर्टल की स्थापना, PM ई विद्या के अंतर्गत 1 क्लास 1 चैनल का विस्तार 200 चैनलों तक, AICTE द्वारा अर्बन प्लानिंग से संबंधित कोर्स और वित्तीय सेवाओं एवं तकनीकी पर कोर्स, ये सब शामिल है। अगले वित्त वर्ष के प्रस्तावों में केंद्रीय बजट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों को लागू करने में काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवी के लिए अनेक नए अवसर लाएगा। उन्होंने कहा, ये बजट अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों की नई संभावनाओं से भरा हुआ है। इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र और खुलेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने बजट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा कि ये दूरदर्शी बजट है। शाह ने कहा कि मोदी सरकार द्वारा लाया गया ये बजट एक दूरदर्शी बजट है, जो भारत की अर्थव्यवस्था को स्केल बदलने वाला बजट साबित होगा। ये बजट भारत को आत्मनिर्भर बनाने के साथ स्वतंत्रता के 100वें वर्ष के नए भारत की नींव भी डालेगा। गुड टू नो। आज गुड टू नो भी बजट संबंधित। स्वतंत्र भारत में अब तक पेश किए गए बजट के कुछ रोचक तथ्य के बारे में जानेंगे। काला बजट। वित्त वर्ष 1973-74 के लिए बजट तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंतराव बी चव्हाण द्वारा प्रस्तुत किया गया था और 550 करोड़ रुपए के उच्च बजट घाटे के कारण इस ब्लैक बजट कहा जाता है। उस समय तक अधिकतम बजट 1971 के भारत पाक युद्ध के बाद आया और मानसून के मौसम में विफल रहा। युगीन बजट। तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया बजट मनमोहन सिंह वित्तीय वर्ष 1991-92 के लिए द एपोकल बजट के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा बजट जिसने भारत को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि इसमें राष्ट्र के आर्थिक उदारीकरण को चिन्हित किया गया। ड्रीम बजट। वित्त वर्ष 1997-98 के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत बजट को ड्रीम बजट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्तिगत और कॉरपोरेट करों के कर स्लैब को कम करने का प्रस्ताव था। मिलेनियम बजट। वित्त वर्ष 2000-2001 के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा द्वारा प्रस्तुत बजट को द मिलेनियम बजट के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा बजट जिसने भारत के IT क्षेत्र में क्रांति ला दी थी। समय में परिवर्तन। वर्ष 1999 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने केंद्रीय बजट पेश करने का समय शाम 5 बजे से बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया था। बजटों का विलय और तिथि में परिवर्तन। साल 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया था। साथ ही उक्त वर्ष के बाद से तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए परिवर्तनों के बाद 1 फरवरी को बजट पेश किया गया। उपहार कर। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कर चोरी को और अधिक कठिन बनाने के लिए वित्त वर्ष 1958-59 के बजट में उपहार कर पेश किया। ब्रीफकेस की जगह बही खाता बजट। वर्ष 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मानक बजट ब्रीफकेस को पारंपरिक बही खाता के साथ राष्ट्रीय प्रतीक के साथ बदल दिया। पेपरलेस बजट। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेपरलेस बजट हुआ और इस वर्ष भी ये टैबलेट से पढ़ा गया। आइए जाने बजट में क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ। कपड़ा, चमड़े का सामान, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, मोबाइल फोन और उसका चार्जर, खेती का सामान,
ये सब सस्ता हुआ। महंगा हुआ आर्टिफिशियल गहने, बिना ब्लेंडिंग वाले फ्यूल, छाता, कैपिटल गुड्स और उपहार देना। आज के लिए बस इतना ही। नए बजट की नई उम्मीदों के साथ आपको छोड़े जाते हैं। अपना और अपने परिवार की सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।